हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो रूट वाले होते हैं। जैसे जिसमें देखिए पावर जिसका माइनस में लिख दिया हो और जिसका प्लस में लिखा हो, हर तरह के मैं प्रश्न लिया हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ में थोड़ा वीक है, उनको नहीं समझ में आता है, आपके दोस्तों उनको यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है यह। तो यहाँ पर देखिए, आज आपको मैं ऐसे प्रश्न बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो आज तक पहले आप लोगों ने शायद ही क्या सीखा हो। अगर वही चीज अगर आप सीख लोगे तो जितने भी कठिन कठिन प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं, अभी मैं वो सारे कठिन प्रश्न कराऊंगा, वो सब भी आप आराम से सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हो, इस तरह से क्या लिखा हो, रूट के अंतर्गत 4 लिखा हो, तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। और घनमूल को हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं। और जो रूट होता है उसी को हिंदी में क्या करनी बोलते हैं। तो इन हिंदी पढ़ने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसको हिंदी में बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, रूट 4 लिखा हुआ है। अब इससे देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिएगा। अब रूट अगर आप हटा दोगे यानी करड़ी अगर आप हटा दोगे तो ये वर्गमूल कहलाता है। क्या? वर्गमूल। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 का पावर 1/2 लिख सकते हो। आ रही है बातें समझ में? अभी आप थोड़ा बेसिक चीज सीख लीजिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को, कठिन कठिन प्रश्नों को लगा पाओगे। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, 16। ये क्या है? वर्गमूल है। चाहे यहाँ पे 2 लिखिए या आप इस प्रश्न को इस तरह से भी लिख सकते हो, 16। तो ये वर्गमूल जो होता है, जैसे 16 है तो 16 लिखिएगा। फिर इसका पावर आप अगर ये रूट आप हटाओगे करड़ी तो इसका 1/2 लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी हटाओगे तो 16 का पावर 1/2 लिख लीजिएगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब रही बात जो आपका घनमूल होता है, घनमूल के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 27 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिखा रहता है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हो 27, इसका पावर 1/3 लिख लीजिएगा। अगर वर्गमूल रहेगा तो 1/2, घनमूल रहेगा तो 1/3। आ रही है मेरी बातें आपको समझ में? अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए इस तरह से मूल, चतुर्थ मूल जो आपका निकालने को, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाए? 16 हो जाए। अब जैसे यहाँ पे 16 लिखकर यहाँ पर 4 लिख दूं मैं, तो इसको किस तरह से आप लिख सकते हो? 16 लिखकर इसका पावर 1/4 लिख सकते हो। अगर ये चीजें आप समझ गए तो समझ लीजिए ऐसे प्रश्न आप आराम से लगा लोगे। अब चलिए मैं इनको रफ करता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला सवाल है, आपका कितना है? क्यूब रूट 8, पावर कितना है? -1/2 है। को सरल कीजिए। तो ऐसे सवाल समझाने से पहले थोड़ा आपको सरल वाले सवाल समझा दिए जाएं तो और अच्छे से चीजें आप सीख पाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, जैसे ये इस सवाल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 16 इसका पावर क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। यानी जो आपके वर्गमूल के सवाल होते हैं, अधिकतर यहाँ पर जैसे 16 लिखा है तो चाहे यहाँ पे आप 2 लगाइए या मत लगाइए, वो समझ लिया जाता है कि वर्गमूल ही है। तो चलिए जब आप समझ गए तो सवालों को सीखिए। जैसे 16 लिखा हुआ है तो मैं क्या बताया था, 16 को आप इस तरह से लिख लीजिएगा। अब ये देखिए अगर आप रूट अगर आप हटाओगे तो इससे क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। अब देखिए पूरे का पावर कितना था? 2 था। तो आप क्या करिएगा, इस तरह से पूरे का पावर क्या कर लीजिएगा? 2 कर लीजिएगा। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अभी मैं फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 है, फिर उसका पावर 1/2 है, फिर पूरे का पावर कितना है? 2 है। तो अब इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे 16 है, अब इसका पावर 1/2 है तो 1/2 लिखिएगा। अब अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो इनटू कितना हो जाएगा? ऊपर 2 है तो 2 लिखिएगा। अब 1/2 इंटू 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा। तो जब पूरा कट गया पावर यानी 1 बचा हुआ है तो 16 का पावर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो 16 का पावर 1 का मतलब क्या होगा? 16 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। अब आपको चीजें बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को देखिए आप इस तरह से कर सकते हो, जो आपका बेसिक तरीका रहता है। जैसे यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका पावर कितना है? पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा तो 4 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? अब ये प्रश्न आपको क्यों कराए जा रहे हैं? ये प्रश्न तो मात्र इतने ही लाइन में आ गया, लेकिन ये प्रश्न आपको थोड़ा लंबा पड़ा।
लेकिन ये मैं सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न जब करने पड़ते हैं तो इनकी आवश्यकता कम, इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अब चलिए हम प्रश्नों को लगाते हैं और आप ध्यान से सीखिएगा। अब कठिन प्रश्नों की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए ये क्या है, क्यूब रूट 8 है। यहाँ पर 8 को आप क्या लिखिएगा, इस तरह से 8 लिख लीजिएगा। अब आप क्या करोगे, अगर ये रूट हटाओगे यानी करड़ी हटाओगे तो ये 3 है यानी घनमूल है, क्यूब रूट है, तो इसे आप 1/3 लिख सकते हो। अब इसका पावर -1/2 है, तो ब्रैकेट लगाकर क्या लिखिएगा, -1/2 लिख लीजिएगा। अब इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, देखिए 8 का पावर 1/3 है, तो 8 का पावर 1/3 लिखिएगा। अब अगर आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो इनटू का चिन्ह होगा, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/3 गुणे -1/2 है, इनका आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 का पावर 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो -1 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 का पावर कितना आया है, -1/6 आया है। 8 का पावर कितना आया है, -1/6 आया है। तो यहाँ पर देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 का पावर कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में कि नहीं? तो 8 की यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ, 2 का पावर 3 लिख दिया हूँ, और 8 का पावर -1/6 था, तो हम इसका पावर क्या कर देते हैं, -1/6 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा, पावर का आपस में गुणा होता है, तो 1 कितना हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। अब 3 से 6 को काट दीजिएगा, 3 × 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी -1/2 आया है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर -1/2 आ चुका है, तो 2 का पावर -1/2 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो, उसे प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो /1 कर लीजिएगा। अब 1 को आप ऊपर लिख लीजिएगा, 2 को नीचे कर लीजिएगा। अब इसका पावर -1/2 था, तो यहाँ पर 1/2 लिख लीजिएगा। अब ये क्या आ चुका है, प्लस में आ चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब अगर इसे आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताया था अगर √2 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखिएगा। अब रूट हटाओगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए बराबर कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिख लीजिएगा। 2 का पावर कितना है, 1/2, तो 2 का पावर 1/2 किसके बराबर होता है, √2 के बराबर होता है। तो इसके यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1/√2 होगा। यह आपका क्या होगा, फाइनली उत्तर हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आए आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे बढ़ा इसलिए दिया जिससे आपको समझ में आ सके, वरना ये जो मैं 8 यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे इसे 2 का पावर 3 यहीं पे मैं लिख सकता था। आ रही है बातें समझ में? पहले आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे तो आप खुद उसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी हेरा फेरी कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए √4 का पावर कितना है, -5/2 है। आ रही बातें समझ में? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए √4 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, रूट का चिन्ह हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरे का पावर -5/2 है, तो पूरे का पावर क्या कर देंगे, -5/2 लिख देंगे। आ रही है बातें समझ में कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो, और 4 का पावर पहले से 1/2 था, तो आप ब्रैकेट लगाकर क्या कर लीजिएगा, 1/2 लिख लीजिएगा। अब पूरे का पावर कितना है, -5/2 है, तो आप इस तरह से मझला वाला ब्रैकेट लगाकर माइनस क्या लिख लीजिएगा, 5/2 लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं चीजों को क्या कर रहा हूँ, एक ही साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, कम ही लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। और वरना अगर इसे मैं डिटेल में समझाता तो थोड़ा और मजा आता, लेकिन क्या हो जाता, लाइन बढ़ जाती। तो इतने चीजें तो आप अच्छे से समझते हुए चल रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको शुरू में बेसिक से बताया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2 का पावर कितना है, 2 है, फिर इसका पावर कितना है, 1/2 है, फिर इसका पावर कितना है, -5/2 है।
चाहूँ तो एक ही साथ सभी को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मैं प्यार से स्टेप वाइज बताऊँ तो काफ़ी मजा आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 2 है, पहले इसको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, इनका आपस में पावर का गुणा होगा तो 2 का पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट, अब यहाँ पर -5/2 है तो -5/2 लिख लेंगे। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा देखिए क्या है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप, इस ब्रैकेट को अब हमें खत्म करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना है 2 है, इंटू कितना है 1/2 है। अब ये भी खत्म होगा तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपका -5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, 1 का गुणा -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 1 का गुणा -5 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। बटे में कितना है, ये सब कुछ कट चुका है, बटे में 2 आ चुका है, यानी हमारा कितना आ चुका है 2 का पावर -5/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 का पावर -5/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है माइनस में, तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे 1 लिख लीजिएगा। हम 1 को ऊपर लिखेंगे 2 को नीचे लिखेंगे। अब ये जो पावर -5/2 है इससे हम 5/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसका मान कितना आ चुका है 1/2, फिर 2 का पावर कितना है 5/2 है। अब वही सवाल है, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, रूट नहीं लगा हुआ है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए कि 4 का पावर -5/2 तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको देखिए इजी तरीका मैं बताता हूँ। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 लिख सकते हो। अब इसका देखिए पावर क्या था -5/2 था, तो हम पूरे का पावर क्या कर देंगे -5/2 लिख देंगे। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी काफ़ी आसानी से। अब मैं आपको क्या बताया था, पावर का पावर आपस में गुणा होगा। जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो पावर का पावर में क्या होता है गुणा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब पावर का पावर में गुणा करेंगे तो इंटू -5 कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 का पावर कितना आएगा -5 आएगा। अब 2 का पावर -5 में अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में उसे प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 1/2 का पावर क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। तो या तो आप इसको आंसर कर सकते हो, या अगर इसको भी सॉल्व करो यानी 1/2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी 1/, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/32 आएगा। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा, ये आपका क्या होगा राइट उत्तर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारा देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे प्रश्नों को देखकर थोड़ा डरा मत करिए, आराम से आप सवालों को लगा लोगे। जब नियम और कानून आपको पता रहेगा तो आप आराम से लगा लोगे। जैसे देखिए अभी मैंने पहला सवाल सिखाया, उससे आप कुछ सीखे। दूसरा सवाल में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है क्यूब रूट है यानी घनमूल है। तो क्या बताया था, जैसे 8 का पावर 2 है तो इसे आप 8 का पावर 2 लिखिएगा, इंटू 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 लिखिएगा। अब अगर आप घनमूल हटाओगे यानी क्यूब रूट, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये पूरे का क्या था घनमूल था, तो पूरे का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो हम 1/, क्या लिखते 2 लिखते। बातें समझ में आई, लेकिन यहाँ पे घनमूल है क्यूब वाला है तो 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4, अब पूरे का पावर कितना है 1/3 है। इसका मतलब क्या है, जैसे 8 का पावर 2 है इसका भी पावर कितना है 1/3 है, और 2 का पावर 4 है इसका भी पावर 1/3 है। अब यहीं से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो मजा आएगा। जैसे 8 का पावर 2 है तो इसे आप 8 का पावर 2 लिख लीजिएगा। अब ये पूरे का पावर कितना था 1/3, यानी 8 का पावर 2 का भी क्या है पावर 1/3 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इस तरह से 1/, आप इस तरह से 3 लिख सकते हो। इंटू कितना है 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 लिख लीजिएगा। अब इसका भी पावर कितना है 1/3 है तो 1/, आप 3 लिख लीजिएगा। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए 8 है तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 को भी आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3 लिख सकते हो। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। इनका गुणा करो 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है 8 होता है। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो 8 है इसे मैं क्या लिख लेता हूँ 2 का पावर क्या लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ जानते हैं ऐसी चीज़ों को,
क्योंकि जब आधार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो गुणा करने पे घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अभी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 8 है तो 8 लिख लीजिएगा। अब 2 इंटू कितना हो जाएगा, पावर का पावर में गुणा होगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर का पावर में गुणा करोगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 आधार है, यहाँ पर 2 है, तो हम 8 आधार को क्या बना लें, अगर 2 बना लें तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए हम 8 को क्या लिख रहे थे, 2 का पावर 3 लिख रहे थे। इधर इसका पावर 2 बटे 3 था, तो इसका पावर हम 2 बटे 3 इस तरह से लिख लेंगे। इनटू कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना है, 4 बटे 3 है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये जैसे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, अब पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। तो आप इसको काटिएगा मत 3 से 3, नहीं तो आपका 2 का पावर कितना, 2 आ जाएगा। आधार तो समान रहेगा लेकिन जोड़ने में आपको समस्या हो जाएगी। तो आप क्या काम करिएगा, अब इसी चीज़ को मैं ध्यान से समझिएगा, बताता हूँ किस तरह से ऐसे कंडीशन को हैंडल करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 दूना 6 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटू इधर कितना है, 2 का पावर कितना है, 4 बटे 3 है। अब देखिए आधार जब समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। आधार समान है तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा। 6 बटे 3 धन 4 बटे 3 करेंगे, 6 बटे 3 यानी आपका हर क्या है, बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बटे हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो 2 का पावर 10 बटे 3 ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप इसी तरह से क्या करिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ऐसे सवालों को सीख रहे होंगे। आप अपने हर एक दोस्त को शेयर करिएगा जिससे वो कुछ न कुछ जरूर सीख सके। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए काफ़ी बेहतरीन सवाल ये भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट लगा है, यहाँ पे रूट नहीं लगा है। दोनों चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ और अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए 125 लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या लिखोगे, 125 लिख लेना। अब यहाँ पर रूट अगर हटाओगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर रूट 125 इस तरह से लिखा है तो यानी ये क्या है कि स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है। तो जब आप इस चीज़ को रूट को हटाओगे और यहाँ पर वर्गमूल रहता है तो 1/2 लिखते हैं। अभी पूरे का पावर -2 बटे 3 था, तो हम पूरे का पावर -2 बटे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखिए 125 है, अगर आप इस 125 को भी पावर के रूप में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। क्यों, जैसे देखिए 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125 होता है, यानी 5 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो 125 की यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 5 का पावर कितना, 3 लिख लेता हूँ। इसका पावर 1/2 था, तो हम इसका पावर क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरे का पावर -2 बटे 3 था, तो पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, -2 बटे 3 लिख लेंगे। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए 5 का पावर 3 है, फिर 1/2 है, फिर क्या है, -2 बटे 3 है। अब अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक साथ भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 5 लिख लूँ, इसका पावर 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, -2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से हम 3 को आसानी से काट सकते हैं, 2 को हम आसानी से 2 से काट सकते हैं। तो हमारा कितना आ चुका है, 5 का पावर ऊपर माइनस कितना आ चुका है, 2 से 2 कट गया है और सब कुछ कट चुका है, 5 का पावर -1 आ चुका है। तो 5 का पावर क्या आ चुका है, -1। अगर इसे हमें प्लस में करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर इसे 1/5 का पावर 1 कर दोगे, यानी पावर माइनस में है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1/5 का पावर 1। तो 1/5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1/5 ही होता है। ये आपका क्या होगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा। तो चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये देखिए 125 है, 125 का पावर -2 बटे 3 है। सेम वही प्रश्न है, इसको मैं आपको क्या दे देता हूँ, HW दे देता हूँ। इसे आप करिएगा, थोड़ा आप भी करेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ सीखते हुए नई चीज़ें चलेंगे, क्योंकि मैंने सवाल को अच्छे से समझाते हुए चढ़ा। ये थोड़ा कठिन सवाल है, यहाँ पर इस सवाल को भी मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप जरा इस टाइप के सवाल सीख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 16 लिखिएगा। अब ये जो रूट लिखा हुआ है ये क्या है, आपका चतुर्थ मूल है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे 2 रहता है,
क्यूब रूट, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना हो तो यहाँ पे 3 रहता है। अगर आपको चतुर्थ मूल निकालना हो तो यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या हो यहाँ पे 4 लिखा रहेगा। आ रही बात तो समझ में कि नहीं। ऐसे सवाल इस तरह से भी दिए रहते हैं, जैसे जो आपके स्क्वायर रूट निकालने होते हैं, वर्गमूल, इस तरह से भी लिखे रहते हैं। आ रही बातें समझ में। अब देखिए हम इसको आराम से लगा लेंगे। 16 लिखा हुआ है तो 16 लिखिएगा। ये आप रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अगर ये क्यूब रूट रहता है तो यहाँ पर 1/3 होता है। अगर ये स्क्वायर रूट रहता है तो 1/2 होता है। लेकिन ये क्या है, आपका चतुर्थ मूल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। अब पूरे का पावर क्या लिख लेंगे, -60/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 को भी हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 4 का पावर 2 लिख दें तो इसका मतलब 4 × 4 होता है, 4 × 4 का मतलब 16 होता है। तो चलिए 16 की यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 4 का पावर 2 लिख देता हूँ। इसका पावर 1/4 था तो हम क्या कर देंगे, पावर 1/4 लिख देंगे। अब पूरे का पावर कितना हो जाएगा, पूरे का पावर -60/4 है तो -60/4 लिख लेंगे। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर का आप आपस में गुणा कर देंगे। 2 × कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इंटू कितना, -8/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से हम 8 को काट देंगे, 4 × 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। यानी सब कुछ क्या यहाँ पे कट चुका है। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पे 4 का पावर क्या बचा हुआ है, 4 का पावर -1 बचा हुआ है, क्योंकि ये माइनस में था ना। तो 4 का पावर -1 है, 4 का पावर -1 है, तो इसे हम 1/4 क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगर इस तरह के सवाल पूछ दिए जाएं तो आप इसी तरह से क्या करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो जो है, जितने भी बच्चे गणित पढ़ते हैं, आप जिनको जानते हो सभी को भेजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था और काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।